आई होप आप सभी सब ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जेटेट का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है। मतलब डेट फिक्स नहीं हुआ, लेकिन ये अनाउंस हो चुका है कि ये जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल मई तक ले लिया जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम के समय तैयारी करने से ज़्यादा बेटर है कि हमारे पास जो वक्त है उसी में हम धीरे धीरे पढ़ें और सिलेबस को कवर करें और एग्ज़ाम के लिए रेडी रहें। तो चलिए इसके लिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने अवधि का समीकरण बताया था। क्या बताया था? बुद्धि अवधि इक्वल टू होता है मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुना 100। यानी कि जो IQ इक्वल टू होता है MA/CA इंटू 100। और ये भी बताया था कि सब कुछ MA पर डिपेंड करता है। MA अगर CA के बराबर होगा तो किसी व्यक्ति का जो IQ होगा वो 100 होगा। अगर MA CA से अधिक होगा तो उसका IQ लेवल क्या होगा? 100 से अधिक होगा। और अगर MA CA से कम होगा तो उसका IQ लेवल जो है वो 100 से कम होगा। तो लेकिन इसका एक सीमा भी है। क्या सीमा है? एक रिसर्च के मुताबिक पाया गया है कि किसी व्यक्ति की जो मेंटल एज है यानी कि MA है वो 16 ईयर्स तक ही बढ़ती है। उसके बाद उसका जो मेंटल एज है वो हरास होते जाता है, मतलब घटते जाता है। ठीक है, तो अगर MA अगर घटते जाएगा तो इसका जो IQ का जो समीकरण है वो तो दोषपूर्ण हो गया ना, क्योंकि सब कुछ तो MA पर डिपेंड करता है। इसलिए ये एक इसका दोष है। अब हम आगे देखते हैं कि बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है। दैट मीन्स हम लोग बुद्धि परीक्षण करते हैं तो उसका हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। पहला यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं? कक्षा उन्नति के निर्णय में। ठीक है, दूसरा कर सकते हैं शिक्षकों के चयन में। अगर बुद्धि लब्धि पता होगा तो हम अच्छे शिक्षकों का चयन करेंगे। तीसरा, विभिन्न प्रकार के निर्देशन देने में, चाहे वो निर्देशन व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या शैक्षिक निर्देशन हो। चौथा है छात्रों के श्रेणी क्रम में। पांचवा है शैक्षिक दुर्बलता के निदान में। छठा है विद्यार्थियों के समायोजन में। सातवां है मानसिक बीमारियों के इलाज में। आठवां है अच्छा में प्रेसले में। नौवां है अनुशासन की समस्या के समाधान में। और 10वां है पाठ्यक्रमों तथा विषयों के चयन। ये सब क्या है? ये सब है बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता। अब हम अगले क्लास में व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण के बारे में जानेंगे कि व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण में क्या अंतर है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या देंगे, उसके बाद हम बुद्धि के सिद्धांत देंगे। मतलब जो मेरा क्लास से मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, बुद्धि के सिद्धांत से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुद्धि के क्या दो सिद्धांत है। एक सिद्धांत जिसे फैक्टोरियल थ्योरी कहते हैं और दूसरा है प्रक्रिया उनकी सिद्धांत जिसे प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी कहते हैं। तो इसे जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।